दोस्तों काफी लोगों में पब्लिक स्पीकिंग का बहुत फियर रहता है। अगर उनको बड़े ऑडियंस के सामने खड़े होकर कुछ बोलना होता है तो घबरा जाते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, कैसे आप अपने पब्लिक स्पीकिंग के स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, हम इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन विश्वकर्मा और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों हम 7 इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपका स्टेज फियर या आपके जो घबराहट होती है पब्लिक के सामने बोलने की, अपनी बातें रखने की, वो सारी चीजें निकल जाएगी अगर आप हमारी इन 7 बातों को ठीक से समझें, याद रखें और उसको बार बार प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों पहला टिप है प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस। तो दोस्तों प्रिपरेशन और प्रैक्टिस से बड़ा चीज कोई नहीं हो सकता है। आपको जिस सब्जेक्ट पे बोलना है उस पर रिसर्च कीजिए, डाटा कलेक्शन कीजिए। अगर YouTube वगैरह में सर्च कर रहे हैं तो देखिए कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं। जितना इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं उतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश कीजिए। उससे आप अपना व्यू बना सकते हैं और अपने प्रेजेंटेशन को भी फाइन ट्यून कर सकते हैं। उसके बाद में एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाइए, प्रोग्राम का आउटलाइन बनाइए कि मुझे क्या क्या बोलना है, कितने देर के लिए बोलना है, किस फ्लो से बोलना है, वो सारे आउटलाइन को क्लियर कर लीजिए। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। काफी बार क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं कैसा दिख रहा हूं, क्या मैं सही तरीके से बोल पाऊंगा। तो इस फियर को मिटाने के लिए एक बढ़िया तरीका है कि आप मिरर के सामने, अगर फुल साइज का मिरर अवेलेबल है, उसके सामने खड़े होके आप बोलने की कोशिश करें। अपने आप को ऑब्जर्व करें, कैसा आपका बॉडी पोजीशन रहता है, किस तरीके से बोलते हैं, किस तरह से आपका बॉडी का मूवमेंट होता है और उसमें सुधार करने की कोशिश करें। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, नो योर ऑडियंस। तो दोस्तों हर एक स्पीच हर एक ऑडियंस के लिए फिट नहीं बैठती है। मैं जब भी ट्रेनिंग करने के लिए जाता हूं या किसी प्रोग्राम में जाता हूं तो पहले ऑडियंस के बारे में जानने की कोशिश करता हूं। कौन सी कंपनी है, किस लेवल के लोग रहेंगे, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। जितना आप अपने ऑडियंस को अच्छी तरह से जानेंगे उतनी अच्छी तरीके से अपना प्रेजेंटेशन कर पाएंगे, अपनी स्पीच को रख पाएंगे, अपनी बात को रख पाएंगे और अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ऑडियंस को अच्छी तरह से जाना दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनके डेमोग्राफिक्स के बारे में जानिए, उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में जानिए। डिपेंड करता है किस टॉपिक में आप बात करने वाले हैं। उनके ट्रेडिशन कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करें, क्योंकि उससे रिलेवेंट अगर कुछ बातों का अगर आप बोलते हैं तो कैसे बोलना है, क्या बोलना है या नहीं बोलना है, इसको भी आप डिसाइड कर सकते हैं। काफी बार क्या होता है, आप बोलने के दौरान में अगर कुछ गलत चीज बोल देते हैं या गलत तरीके से बोल देते हैं तो किसी के सेंटीमेंट को वो हर्ट कर सकता है। तो जितना आप अपने ऑडियंस को, उनके बैकग्राउंड को जानेंगे उतनी अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों कि विजुअल एड्स को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें। तो दोस्तों आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो प्रेजेंटेशन कैसे करना है, प्रोजेक्टर से करना है, मेरे पास में पॉइंटर होना चाहिए। प्रेजेंटेशन में कंटेंट क्या होना चाहिए, क्या मुझे कुछ वीडियो दिखाना है, मुझे पिक्चर दिखाना है। उन सारे कंटेंट्स को, स्लाइड्स को अच्छी तरह से तैयार करें। प्रॉप्स वगैरह चाहिए तो प्रॉप्स को तैयार कर लें ताकि प्रोग्राम थोड़ा सा एंगेजिंग बने और लोगों को उसमें मजा आए। अपने कम्युनिकेशन को दोस्तों सिंपल रखें, क्लियर रखें और ऑडियंस के लेवल के हिसाब से रखें। ऐसे बड़ी बड़ी बातें को करने का मतलब नहीं है अगर आपकी ऑडियंस उससे एंगेज नहीं हो पाती है। तो ऑडियंस के लेवल ऑफ मैच्योरिटी और उनके रिक्वायरमेंट को समझते हुए अपने कम्युनिकेशन को आप प्लान करें। फोर्थ टिप है दोस्तों, मास्टरिंग द बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप खड़े होकर अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप किस तरीके से खड़े हैं, क्या स्ट्रेट खड़े हैं या आप झुक के खड़े हैं, हाथ कहां पर रखा हुआ है, पैर कहां पर है, आई कांटेक्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप क्या बोल रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका बॉडी क्या बोल रही है। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अच्छी तरीके से अच्छा पोस्चर बना के तन के खड़े हों। हाथ को आप इस तरीके से रख सकते हैं एक्सप्लेन करने के दौरान में। फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स और हैंड मूवमेंट का भी आप इस्तेमाल करें जिससे कि आप ऑडियंस में कॉन्फिडेंस पैदा कर सकें और ऑडियंस भी आपकी बातों में एंगेज हो। और पांचवा टिप है दोस्तों, स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। दोस्तों साफ साफ बोलें ताकि आपकी बातें सामने वाले तक पहुंच पाए। जिस भाषा में सामने वाला समझता है उस भाषा में बात करें और कॉन्फिडेंटली बात करें। अगर आपका सब्जेक्ट पे कमांड नहीं दिखेगा तो सामने वाला भी इंगेज नहीं होगा। तो इसलिए अच्छी तरीके से तैयारी करके जाएं, अपने वॉइस को आर्टिकुलेट करें और प्रॉपर वर्ड सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें। प्रेजेंटेशन करने के या बोलने के दौरान में अपना वॉइस जो है
टोन, पेस, वॉल्यूम को प्रॉपरली आप मेंटेन करें ऑडियंस के साथ में कनेक्ट करने के लिए। 6th टिप है दोस्तों, एंगेज द ऑडियंस। दोस्तों अगर ऑडियंस आपके साथ में एंगेज नहीं हो रही है तो फिर कोई मतलब नहीं है प्रेजेंटेशन को या अपने स्पीच को ड्रैग करने का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि प्रोग्राम को आप इतना एंगेजिंग रखें, कुछ एक्टिविटी रखें, कुछ फन रखें, कुछ ह्यूमर रखें, ताकि लोग आपके साथ में एंगेज हों, उनको मजा आए प्रोग्राम को अटेंड करने में और पूरा प्रोग्राम आपके साथ में वो बने रहें। तो बीच बीच में आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पोल कर सकते हैं, कुछ इंटरैक्टिंग एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कुछ गेम वगैरह भी आप कर सकते हैं, जिससे कि ऑडियंस आपके साथ में कनेक्टेड रहे। और 7वां और इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, सीक फीडबैक एंड मेक इंप्रूवमेंट। तो दोस्तों कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, आपको हमेशा इंप्रूवमेंट करते रहना होता है। इसलिए अपने ऑडियंस से, अपने दोस्तों से, सीनियर से फीडबैक लेते रहें कि मेरा स्पीच कैसा गया, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा गया, क्या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की गुंजाइश है। फीडबैक को पॉजिटिवली लें और उसमें इंप्रूवमेंट करने की गुंजाइश रखें, ठीक है ना। जो भी इनपुट मिल रहे हैं आपको लेने के बाद में उसको प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि आपका प्रेजेंटेशन का जो कंटेंट था उसमें आपने पिक्चर्स का, वीडियो का इस्तेमाल नहीं किया, पॉइंट्स को नोट करें और अगले प्रेजेंटेशन ऑनवर्ड आप उन एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में किसी ने बोला कि आपका बॉडी पोस्चर सही नहीं था या आप यहाँ पर हैंड मूवमेंट को बेटर कर सकते थे, तो थोड़ा सा अपने प्रैक्टिस को बेटर करें। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर एक बंदे के हर एक पॉइंट को आप एक बार में, एक झटके में इंप्रूवमेंट कर लें। थोड़ा सा समय लग सकता है, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए पहले क्या है। प्रायोरिटाइज करें, उस पर काम करें और इंप्रूवमेंट करें। लेकिन जितना भी आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों ने 50 पॉइंट बताया और आपने सिर्फ 5 पॉइंट पे काम किया हुआ है और आप डीमोटिवेटेड हो गए कि 45 पॉइंट तो मेरे बचे हुए हैं, अभी मैंने काम नहीं किया है। तो अगर आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे तो आगे का आपका जो स्पीच है, प्रेजेंटेशन है, प्रोग्राम जो है वो भी खराब हो जाएगा। पॉजिटिविटी मेंटेन करते हुए रखें और इंप्रूवमेंट करते रहें। पिछले प्रोग्राम को नए प्रोग्राम से कंपैरिजन करें। अगर आपने बेहतर किया है, खुश रहें और इंप्रूवमेंट करते रहें। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रोग्राम से कुछ सीखने के लिए मिला तो इसको लाइक कर लें, कमेंट सेक्शन में बताएं हमें कि हमने कुछ पॉइंट मिस तो नहीं किया है। क्या 7 पॉइंट के अलावा कोई 8वां पॉइंट है जो कि आपको लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को, प्रेजेंटेशन स्किल को या पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट है, हमने मिस किया है, उसको आप मेंशन करें। और हाँ दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, लाल बटन को क्लिक कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग कंटेंट मिलते रहें और हमारे साथ बने रह के आप इंप्रूवमेंट करते रहें। और हाँ दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट भी जरूर उठाएं। हमारे पोर्टल courses.qualityhubindia.com को विजिट करें और हमारा वेबसाइट www.qualityhubindia.com को भी विजिट करना ना भूलें। घर बैठे बहुत सारे कोर्सेज को नॉमिनल प्राइस में आप खरीद के, सीख के अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। एंगेजिंग कंटेंट्स विद एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज हैं, वीकली लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं और लंबे समय तक का कोर्स का आपको एक्सेस मिलता है। हजारों स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से कोर्सेज करके अपने कैरियर को आगे बढ़ा चुके हैं। तो आप किस बात की देरी कर रहे हैं, अभी ज्वाइन करें और क्वालिटी हब इंडिया के ऐप को भी गूगल प्ले स्टोर से या iOS के स्टोर से भी डाउनलोड करें और अपने कैरियर को एक बूस्ट दें। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।